हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको आज की खबरों से कराएंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के बीसलपुर में पालिका के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। सुबह को बरसात होते ही मोहल्ले की नालियां गंदगी से बजबजा उठी और मोहल्ले वासियों के मकानों के अंदर पानी घुसने लगा। हिसाब से दोहराए कि नगर पालिका परिषद में तैनात सफाई कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। हम बता दें कि आपको बड़े आश्चर्य की बात है कि बीसलपुर नगर पालिका में तैनात ईओ वंदना शर्मा इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं और खाना पूर्ति कर आती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट हरिओम सिंह चौहान, न्यूज 7 लाइव, बीसलपुर। कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग से निकलने पर टोकना होमगार्ड को भारी पड़ गया। गांव के 6 लोगों ने से घेर कर पीटा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद का है, जहां कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग से निकलने पर लोगों को टोकना होमगार्ड को भारी पड़ गया। गांव के 6 लोगों ने से घेर कर पीटना शुरू कर दिया। ड्यूटी पर तैनात अन्य 2 होमगार्ड बचाने गए तो उनकी भी जमकर पिटाई की। इस बीच एक होमगार्ड की वर्दी भी फट गई। किसी तरह वहां से भागकर होमगार्ड कोतवाली पहुंचे और पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस गाँव गई, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट देवनारायण, न्यूज 7 लाइव, शाहजहांपुर। मध्य प्रदेश के कटनी में पत्रकार साथी और पत्नी की मौत, सड़क हादसे में बच्ची की हालत नाजुक। पूरा मामला मध्य प्रदेश कटनी का है, जहां पर मखगवा फाटक के पास सड़क हादसे में पत्रकार साथी संजय पांडे और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की हालत नाजुक है, जिसे कटनी उपचार के लिए लाया गया। बताया जा रहा है कि पत्रकार संजय पांडे अपने घर से मुहास मंदिर बच्ची को दवाई दिलाने जा रहे थे। इस दौरान जैसे कि कटनी टोल नाका के पास पहुंचे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर उनकी मौत हो गई। सभी पत्रकार साथियों में शोक की लहर। जैसे इस घटना की जानकारी सभी पत्रकारों को लगी तो उनके मन में शोक की लहर दौड़ पड़ी। रिपोर्ट उम्मेद कुशवाहा, न्यूज 7 लाइव, कटनी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कटनी में किसानों की हरी भरी फसलों को नष्ट करने वाला टिड्डी दल आज शाम के लगभग 4 बजे रीठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बखलीहता से होकर गुजरा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बताया गया कि यह टिड्डी दल रीठी तहसील अंतर्गत खुदरा नेगवा की ओर से आया और बखलीहता से होकर गुजरा। रिपोर्ट उम्मेद कुशवाहा, न्यूज 7 लाइव, कटनी, मध्य प्रदेश। पूर्वी लद्दाख की गलवा घाटी में 20 जवानों की शहादत के विरोध में आज जानी ब्लॉक के गांव गेजा में भाजपा सिवालखास मंडल अध्यक्ष विनोद जिंदल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला, चीनी सामान व चीन का झंडा जलाकर प्रदर्शन किया और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा नेता विनोद जिंदल ने बताया कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। ये संभव नहीं है, क्योंकि यह अब 1962 का भारत नहीं है। यह वर्तमान भारत मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, जिसका अंदाजा उन्हें हो गया। वह पूरा देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर सरकार आदेश करो तो देश का युवा समाज सीमा पर अपनी आहुति देने को तैयार बैठा है। इस मौके पर अर्चित जिंदल, अमित पाल, ब्रजपाल, नईम, बिदुर चौधरी, मोहित, कीमत प्रधान, विजेंद्र, सुरेंद्र, हुक्मा, संदीप, शेखर, आशीष, वरुण जिंदल, पुनीत रॉय, सौरभ, लालू, दीपांशु जिंदल आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, न्यूज 7 लाइव, मेरठ। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बजरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत रहरिया के मजरा नवाबपुरा सरकारी राशन की दुकान है। यहाँ पर 4 गांव मालिन गोटिया, राजपूत नगर, फतेहनगला, पिपरिया व नवाबपुरा, इन गांवों को राशन वितरित किया जाता है। वहाँ मौके पर जाकर देखा तो बताया कि मशीन डाउन बताई। सभी लोग राशन लेने के इंतजार में बैठे पाए गए। पर्यवेक्षक मास्टर आफाक हुसैन उपस्थित मिले, परंतु राशन लेने आए लोग मास्क नहीं लगाए थे। यह लोग सुधरने को प्रेम से राजी नहीं है। राशन लेने आए लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रिपोर्ट खुशीराम, न्यूज 7 लाइव, बजीरगंज, बदायूं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक नेता आतिफ निजामी, जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने हार्दिक शुभकामनाएं दी और अपने आवास पर योग कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था। योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, बदायूं।
उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद क्षेत्र के भाजपा नेता रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि योग करने से तन में स्फूर्ति और मन में तरोताजगी रहती है और साथ ही नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः उठकर कम से कम 45 मिनट तक योग अवश्य करना चाहिए और योग करने से उन्हें इस चमत्कारी फायदे भी दिखाई देंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तकरीबन 35 वर्षों से वह लगातार शाखा में जाते रहे हैं और सूर्य नमस्कार भी प्रतिदिन करते हैं, जिसका उन्हें चमत्कारी फायदा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विश्व शांति और कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए गंगा घाट पर 3 हवन कुंड बनाए गए थे और कोरोना की एडवाइजरी के अनुसार गंगा घाट व सुभद्रा घाट पर धार्मिक अनुष्ठान और शांति पाठ के लिए सोशल डिस्टेंस के साथ संत जनों के बैठने की संख्या भी निर्धारित की गई थी। इस विश्व शांति पाठ को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यमों का बखूबी प्रयोग किया गया और लोगों ने घर बैठे सूर्य ग्रहण पर शांति पाठ किया। कोरोना महामारी को जेहन में रखते हुए जिलाधीश एवं उपायुक्त की तरफ से सूर्य ग्रहण पर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों के बाद कुरुक्षेत्र में मूवमेंट करने पर पाबंदी रही और सुरक्षा व्यवस्था के बीच सूर्य ग्रहण का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। आपको बता दें कि उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच सूर्य ग्रहण का धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए बाकायदा पास जारी किए गए थे। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने भी चारों तरफ लगाई गई नाकाबंदी पर पैनी निगाहें रखें ताकि सूर्य ग्रहण के समय कोई भी श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर पर ना पहुंच पाए। यह सुरक्षा व्यवस्था कोरोना वायरस महामारी को लेकर ही की गई थी। इस मौके पर एडीसी बीना हुड्डा, अश्वनी मलिक, सीईओ केडीबी गगनदीप सिंह, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर कुलदीप सैनी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। रिपोर्ट अजय ठाकुर के साथ सुशील कुमार, न्यूज ICB लाइव, कुरुक्षेत्र। नमस्कार, मैं सुशील कुमार कुरुक्षेत्र से न्यूज़ I7 आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। ये सदी का एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण यहाँ पे एशिया के सबसे बड़े स्रोत कुरुक्षेत्र से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस समय सूर्य ग्रहण के मध्य बहुत जाप चल रहा है। और इस समय जैसा कि प्रशासन ने यहाँ पे कर्फ्यू की स्थिति बनाई है, जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते थे और सूर्यदेव को इस समय प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं और सूर्यदेव से ग्रहण के समय में सभी की कुशलता के लिए प्रार्थना की जा रही है। जैसा बहुत थोड़े लोगों को भी कुछ लोगों को यहाँ पे इन्वाइट किया है और स्वामी ज्ञानानंद जी यहाँ पर अनुष्ठान यज्ञ आदि के द्वारा यहाँ पर सभी कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण के जो भाव है, अलग अलग भाव है, वो इस सृष्टि के लिए कैसे रहेंगे? देखिए, ये सूर्य ग्रहण अनुष्ठान के माध्यम से जितनी स्थितियाँ होती हैं, जितने तस्वीरें होती हैं, आज कैसी जो है किसी इस पीरियड के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सूर्य ग्रहण जो है आज एक तो सूर्यवार यानी रविवार अमावस के दिन जो है सूर्यवार को रविवार को सूर्य ग्रहण का पड़ना एक बहुत ही अच्छा योग है। अब दूसरी बात यह है कि जो महामारी जो है फैली हुई है, ये सूर्य ग्रहण इसको समाप्त करेगा। मैंने आपसे इसके बाद जो सूर्य ग्रहण आया था दिसंबर के अंदर, ये महामारी तब फैली थी। मैंने उस समय जो है जब तक अगला सूर्य ग्रहण नहीं आता, अगला सूर्य ग्रहण जब आएगा तो ये महामारी जो है, ये बीमारी जो है महामारी फैली हुई है, वो आते सूर्य ग्रहण के आते ही समाप्त। और हमने जो है उसी दिन से अनुष्ठान शुरू कर दिया और हमारे प्रभु कृपा करेंगे कि कल्याण करने के लिए जो हमारी धारणाएँ हैं, हम चाहेंगे कि पूरा विश्व सुखी रहे और सूर्य नारायण की कृपा, क्योंकि सूर्य कैसे देवता है, सूर्य नारायण है। हम देवता नहीं कह सकते, हम जो है चंद्रदेव कह सकते हैं, सूर्य नारायण साक्षात क्योंकि जब समुद्र मंथन के समय में जो है सूर्य देवता नहीं है, देवता
कारण जो है राक्षस कुपित होकर गए, उसको ग्रसित करने के लिए भगवान नारायण ने इसी कारण जो है सूर्य को ग्रसने के लिए, सूर्य को परेशान करने के लिए राहु जो है लेकिन नारायण जो है आने से जो है सूर्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि नारायण के रूप ही सूर्य। तो इसी तरह देखिए हमें सुप्रसिद्ध कथावाचक हमारे पंडित राजेंद्र कौशल जी ने बताया कि किस तरह आज एक अमावस का दिन है और रविवार जो कि अपने आप में सूर्य भगवान सूर्य नारायण का दिन है, उस समय में सूर्य ग्रहण, ये तीनों जो स्थितियाँ हैं इकट्ठी हुई हैं और इससे ये बिल्कुल ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, कयास नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, भविष्यवाणी इन्होंने कर दी है कि ये आने वाले समय में जो एक कोरोना महामारी है इसको खत्म कर देगा। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र न्यूज़ I7 की रिपोर्ट सुशील कुमार और अजय ठाकुर के साथ। धन्यवाद। कोरोना वायरस के कारण हम बहुत बड़ा एक यहाँ पे मेला लगाते थे, लाखों की तादाद में यहाँ दुनिया आती थी, पूरे भारत से विदेश से आते थे, लेकिन महामारी के कारण उनकी बात में ये कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जिस प्रकार की गाइडलाइन थी सरकार की उसी व्यवस्था के तहत हमने काम किया। और आज मैंने यहाँ पर स्नान किया। मैं कुरुक्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अपील करूँगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा कि उनको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया, इसलिए कि महामारी ना फैल जाए। उनसे क्षमा का मांगता विधायक के नाते, लेकिन मैं स्पेशल यहाँ पर पूरे शहर की जनता के लिए यहाँ पर स्नान करने हैं, उनके लिए डुबकी लगाई है। मैं उनकी हेल्थ की किस विधि की कामना करता हूँ और मैं एक ही संदेश दूँगा कि आप घरों में बैठकर अपना स्नान कीजिए और पूजा पाठ कीजिए, इसकी आपको फल मिलेगा। इतने कहकर मैं आज सूर्य ग्रहण के इस अवसर पर सर विपक्ष पानी देखिए, मैंने अभी स्नान किया है, पानी जिस तरह का हमने घड़ी बांटी। आपको एक बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र का पहले पानी रुका हुआ था, इसको चलता हुआ पानी चलता पानी का साफ सुथरा। सर विपक्ष निशाने पे ले रहा है, कह रहा है कि अगर कर्फ्यू लगा हुआ है शहर में तो VIP प्रोग्राम देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा कि कोरोना वायरस के कारण मैं खुद जनता से माफ़ी मांग रहा हूँ। इतनी बड़ी महामारी के कारण अगर सारी जनता को यहाँ पर आ लिया जाता ना, शायद बहुत ज़्यादा फैल जाती है।